पटना के महावीर मंदिर में आज एक खास मौका देखने को मिला। यहाँ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे। उन्होंने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की और आचार्य स्वर्गीय किशोर कुणाल की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी, उनका बेटा और उनकी बहू जो सांसद भी हैं मौजूद रही। माहौल बहुत ही भावुक था क्योंकि किशोर कुणाल का नाम लोगों की यादों में गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में समाज और राष्ट्र के लिए बहुत काम किए थे और उनकी याद में यह कार्यक्रम और भी खास बन गया है। शंकराचार्य ने किशोर कुणाल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। वह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज और धर्म के लिए कई ऐसे कार्य किए जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। महावीर मंदिर का विकास और धार्मिक कार्यों के लिए उनका समर्पण सभी के सामने है। शंकराचार्य ने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व विरले ही जन्म लेते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी समाज और देश को समर्पित कर देते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य ने आगे राजनीति और समाज की दिशा पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वह कल से सीतामढ़ी से अपनी यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में उनके संगठन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जो भी रक्षा चाहता है वही उन्हें प्रत्याशियों को वो वोट देंगे। जो भी गाय का रक्षा चाहता है उन्हें प्रत्याशियों को वोट देंगे। धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, कहा जा सकता है। शंकराचार्य ने बीजेपी पर भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल कहती है कि वह गौ रक्षा के लिए काम कर रही है, लेकिन सच कुछ और ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियों में विरोधाभास है। एक तरफ वे कहते हैं कि वे गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, दूसरी तरफ गाय के मांस का व्यापार भी उन्हीं के शासनकाल में हो रहा है। इसे उन्होंने विडंबना बताया और कहा कि जनता को सच्चाई समझनी चाहिए, उन्हें सच्चाई देखनी चाहिए। कार्यक्रम का पूरा माहौल एक तरह से धार्मिक श्रद्धा और राजनीतिक संदेश दोनों का मिश्रण था। इस समय देश में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है। इसके अंतर्गत देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो गौ माता के लिए माता का संबोधन राज्यों और केंद्र की सरकारों से चाहती है और साथ ही साथ इस बात की गारंटी चाहती है कि भारत देश में गौ माता की हत्या ना हो। इसकी सुनिश्चितता सरकारें करें, माने ऐसा कानून बने कि भारत देश में गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या करने वाले को कड़ा दंड दिया जाए और गौ को पशु न कह करके पशु सूची से हटा करके उनको माता के रूप में दर्ज किया जाए। तो ये मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। आजादी के पहले से ही ये मांग हम लोग उठाते रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो लोग राजनीति में हैं वो इस पे हिला हवाली करते हुए, टाल मटोल करते हुए 78-79 साल बिता चुके हैं और अभी भी आश्वासन पर आश्वासन देते चले जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि देश में निरंतर गौ हत्या बढ़ती जा रही है, गौ मांस का निर्यात बढ़ता जा रहा है और गौ माता के प्रति अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में पहले हम लोगों ने एक पार्टी को हटाया, दूसरी पार्टी लाए, फिर तीसरी पार्टी लाए, फिर चौथी पार्टी लाए, फिर इस नेता पर भरोसा किया, फिर उस नेता पर भरोसा किया, लेकिन हर पार्टी ने गौ भक्तों को धोखा दिया, हर नेता ने गौ भक्तों को धोखा दिया। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि इनसे हमारी आकांक्षा ये पूरी नहीं होगी। अब गौ मतदाताओं को यह निर्णय लेना है कि वो क्या ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टियों को भारत देश में कंटिन्यू रखना चाहेंगे जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं और गौ हत्या के प्रश्न पर मौन रह जा रही हैं, या फिर ऐसे लोगों को सामने लाना चाहेंगे भारत देश के शासन के लिए जो गौ माता को माता मानते हैं और गौ हत्या को पाप मानते हैं और साथ ही साथ भारत के लोगों की जो दूसरी भारतीय भावनाएं हैं उन भावनाओं का समर्थन करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब गाय के लिए भी वोट होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दों पर हमने वोट दे दिया, हर चुनाव में एक नया मुद्दा आ जाता है। अभी तक भारत के लोगों ने गौ माता के मुद्दे पर, उनकी हत्या को रोकने के मुद्दे पर वोट नहीं दिया है। बिहार के चुनाव से हम ये आरंभ करना चाहते हैं कि अब गौ माता के लिए वोट हम करेंगे सनातन धर्मी, क्योंकि 78 साल 79 साल हो जाने के बाद भी बार बार आश्वासन, बार बार वचन देने के बाद भी अभी तक कोई पार्टी, कोई नेता गौ हत्या बंदी के लिए आगे नहीं आ रहा है।
इसलिए हम उनको चुनेंगे नहीं, हम अपना वोट उस व्यक्ति को देना शुरू करेंगे जो गौ रक्षा के लिए संकल्प होगा।